Alright, so here in this video we are gonna learn how to close the deal in iDigitalpreneur। आप जब IDP को प्रमोट करोगे, जब आप सामने वाले को वीडियो का लिंक भेजोगे, सामने वाले ने वीडियो की लिंक देख ली, पूरी वीडियो देख ली, उसके बाद आपको क्लोज किस तरीके से करना है। ठीक है, आपने उनको बोला होगा कि आप एक बार वीडियो को कंप्लीट करो, वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एक बार ओवर द कॉल बात करेंगे, सारे ऑब्जेक्शंस वगैरह क्लियर करके फिर हम डील को क्लोज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्लोजिंग करनी कैसे है ये इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो एक एक चीज़ याद रखना, नोट डाउन कर लेना, चीज़ों को आराम आराम से सिखाऊंगा सारी चीज़ें मैं आपको। तो चलते हैं, हमें क्या क्या बातें याद रखनी है जब हमें किसी को क्लोज करना है। तो कुछ पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ, 4 पॉइंट्स यहाँ पे दे रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे अगर आप इसको अपने क्लोजिंग के अंदर यूज़ करें। तो पहली बात तो ये कि क्लोजिंग हमेशा कॉल पे होगी। क्लोजिंग कभी भी आप व्हाट्सएप पे या टेक्सटिंग पे नहीं करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप या टेक्सटिंग पे आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, आपके में एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है, आप कितने मंझे हुए हो, ये सारी बातें वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, या वहाँ पे सामने वाले को पता नहीं लगेगा, एक्साइटमेंट सामने वाले को समझ नहीं आएगी। बट अगर ओवर द कॉल हो आप, ठीक है, या वीडियो कॉल पे हो आप, तो आप कितने एक्साइटेड हो या आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है चीज़ों को लेके, ये सामने वाला समझ सकता है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन समझ सकता है सामने वाला इंसान। तो आपको ओवर द कॉल ही बात करनी है, ठीक है, या सामने सामने फेस टू फेस बात करनी है। ठीक है, 4 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है अर्जेंसी एंड स्कैरसिटी। कहीं भी किसी भी सेल्स को क्लोज करना हो आपको, कहीं भी किसी भी सेल्स को, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर का कोई सेल्स हो, प्रोडक्ट की सेलिंग हो, या प्रोजेक्ट की सेलिंग हो, या एफिलिएट के अंदर किसी चीज़ की सेलिंग हो, या आने वाले टाइम में भी कभी कोई और बिजनेस करो और वहाँ पे कुछ सेल्स करना है, तो अर्जेंसी और स्कैरसिटी जो होती है ना, ये बहुत तगड़ा रूल है सेल्स का। अब इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। आपको पता होगा ये जो वन प्लस जैसे फ़ोन है, या बहुत सारे ऐसे ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो अपना फ्लैश डेट निकालते हैं, इस डेट पे मेरी सेल्स होगी और लिमिटेड स्टॉक है। तो आपने देखा होगा कि भाई घंटे 2 घंटे के अंदर बार सारा स्टॉक उड़ जाता है ना। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज़ डाल दी कि भाई लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल, अर्जेंसी है चीज़ों की। ठीक है, अगर देखो अर्जेंसी का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया तो यू कैन लूज समथिंग वेरी बिग। ठीक है, आपको एक बात यहाँ पे समझानी है मुझे। लोग कभी भी अपने फ्री विल से डिसीजन नहीं लेते, लोग अपने आप डिसीजन नहीं लेते। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सामने वाले को फील हो कि वो कुछ बहुत बड़ा लूज कर सकता है, ठीक है, उसका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तभी वो डिसीजन लेगा, नहीं तो वो डिसीजन नहीं लेगा। राइट। दूसरी चीज़, हमें ना कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना है। कॉमन ग्राउंड अगर क्रिएट कर सको तो ज़रूर करना। आप देखो, जब इंसान को आप उसके जैसे लगने लग जाते हो ना, तो उसके लिए मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात समझ रहे हो? अगर कोई स्ट्रेंजर है, किसी के साथ किसी की जान पहचान बहुत कम है, ठीक है, कॉमन ग्राउंड नहीं है, या मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते नहीं है, तो वहाँ पे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बात बताई भी हुई है। अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हो तो आपने देखी होगी। मैंने एक बार बोला था कि अगर आपके पास एक स्कूटी है, ठीक है, मतलब आपके पास नहीं है, चलो कोई बंदा आता है, कोई स्ट्रेंजर आता है रोड पे चलता हुआ, और वो बोलता है कि भैया 1 हफ्ते पहले मैंने 1 लाख की स्कूटी ली थी, मुझे पैसों की अर्जेंट नीड है और उसी स्कूटी को मैं 40,000 में दे रहा हूँ, पेपर भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, बिल्कुल नई स्कूटी है, ठीक है, और आपको बिल बिल सब कुछ मिल जाएगा। क्या आप खरीद लोगे? आप नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आप उस बंदे को जानते ही नहीं हो, रोड पे चलता हुआ वो बंदा है। सिमिलरली अगर आप किसी के साथ स्ट्रेंजर हैं तो सामने वाला आप पे क्यों बिलीव करे? राइट। तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन ग्राउंड अगर किसी भी बेसिस पे क्रिएट कर पाओ, ट्रस्ट को डेवलप कर पाओ, तो वो बहुत बढ़िया फायदेमंद चीज़ रहने वाली है। और सलॉश के कंपटीशन से अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं तो 100% वहाँ पे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एक दूसरे के स्टेटस वगैरह को देखने का। और एक बात और यहाँ पे बोल देता हूँ मैं, जब भी आप स्टेटस वगैरह लगाते हो या जब भी नए कॉन्टैक्ट आपके साथ कनेक्टेड होते हैं कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, तो वो जो स्टेटस लगाते हैं ना, उस पर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया करो। कभी आपने इमोजी भेज दी, अरे बहुत बढ़िया, अरे वाह, इस तरह के छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट दिया करो, सो दैट सामने वाले के साथ आप कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, और जब आप स्टेटस लगाओगे तो सामने वाला भी जरूर पूछेगा कि भैया ये क्या चीज़ है। आपको कनेक्टेड रहना जरूरी है, ये बात याद रखना। और कॉमन ग्राउंड आपको क्रिएट करना है, चाहे अगर वो सामने वाला इंसान नेटवर्क मार्केटिंग से है तो आप भी नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, ये बोल सकते हो आप, अगर आप सच में हो तो। ठीक है, अगर उसको कोई चीज़ फेस कर रहा है वो बंदा कि लीड जनरेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो सेम चीज़ एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप भी बता सकते हो कि आपने भी ये प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर आपने सामने वाले को रीज़न दे दिया, जो रीज़न सामने वाले के इमोशंस को कनेक्ट कर पाए, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी। रीजन देना है सामने वाले को जो उसके इमोशंस को कनेक्ट कर पाए। देखो, दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है लॉजिकल ब्रेन, दूसरा होता है इमोशनल ब्रेन। हमारा जो लॉजिकल ब्रेन होता है उसको जितना मर्जी ट्रिगर कर दो आप, लेकिन वो कभी भी डिसीजन नहीं लेता। डिसीजन कौन सा ब्रेन लेता है? इमोशनल ब्रेन लेता है। जब आप गाड़ी लेने जाते हो या स्कूटी लेने जाते हो तो कितने लॉजिक्स के अंदर कोई नहीं फंसता कि कितना सीसी है, ये है, वो है।
कोई नहीं फंसता उसके अंदर, बस उसके लुक पे ज़्यादा फंसता है। ठीक है, मतलब फंसने का मतलब मेरा ये है कि आप लुक से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो। कई बार अगर इस बाइक की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, भले ये एवरेज कम दे रही है, लेकिन अगर लुक बहुत बढ़िया है तो हमारा इमोशनल एक होता है कि मैं जब इसको लेके निकलूंगा तो मेरे को लोग देखेंगे और मैं क्या मस्त दिख रहा हूँ वहाँ पे, राइट। तो इमोशनल ब्रेन से ही इंसान डिसीजन लेता है। तो आपको रीज़न देना है क्लोज करने के पीछे। अभी मैं स्टेप्स बताऊंगा, अगले स्लाइड में आपको स्टेप्स बताने वाला हूं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब सामने वाले से कोई एक्शन दिलवाना चाह रहे हो तो आपको उसके इमोशंस को ट्रिगर करना है। जैसे कि अगर मान लो किसी को बोलना है कि भाई पत्थर तोड़ना है, ठीक है, पत्थर तोड़ने का काम दे रहे हो उसको, तो पत्थर तोड़ने से क्या होगा, उसके पीछे का रीजन आप तरीके से बता दो और उसके पीछे का भी रीजन बता दो। मतलब पत्थर तोड़ने के बाद मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर में हम लोग पूजा करने वाले हैं या आपका भी फायदा हो सकता है। इमोशनली कनेक्ट करना है बंदे को, बात खत्म। कि अगर आप आईडीपी को ज्वाइन करते हो, अभी आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए, अगले महीने अगर 20-25 हज़ार की इनकम आएगी तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमने रैपो फॉर्मेशन के टाइम पे ही उससे उसकी प्रॉब्लम जाननी है, मैंने आपको पहले बता दिया था। हमें उसकी प्रॉब्लम जाननी है और उसके बाद हमें ये बताना है कि आईडीपी में अगर आप कनेक्ट होते हो पहले महीने के अंदर, अगर आपकी इनकम 20-25 हज़ार की होती है तो 25 हज़ार की इनकम के बाद आपकी ये वाली प्रॉब्लम उसको याद दिलाओ कि उसकी कौन सी प्रॉब्लम है, इमोशनली कनेक्ट करो और आपकी ये वाली प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना है आपने, ठीक है। स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो ये 3 चीज़ आपने ध्यान रखनी है। चौथा चीज़, सोशल प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। क्या लोग पैसा कमा रहे हैं, क्या आपके आसपास के लोग पैसा कमा रहे हैं, क्या आपने पैसा कमाया, क्या आशुतोष सर ने पैसा कमाया है ज़िंदगी में कभी भी, ठीक है। मेरे बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि इस इंसान ने क्या क्या चीज़ें करी है, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे आप उनको भेजो, उनको बोलो कि जाके आप देखना है आपने, ठीक है। वैसे तो उन्होंने मेरी ही वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा, बट फिर भी आप बता सकते हो उसको कि आप सोशल प्रूफ दो कि कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। आप बोलो आई डिजिटल प्रेन्योर के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके हाईलाइट्स को चेक करें कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। सोशल प्रूफ देना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है तो ये 4 पॉइंट्स याद रखना, जरूर काम होगा। आपको आई बटन के ऊपर मैं अभी एक लिंक दे रहा हूँ। आई बटन कहाँ होता है पहले ये समझ लो। आई बटन आपके स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे अभी आ रहा होगा, स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है, राइट साइड में। तो आई बटन मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं लगता बार बार बताने के बावजूद कि आई बटन होता कहाँ है, तो मैंने क्लियरली बता दिया। अब आई बटन पे जो वीडियो का लिंक दिया गया आपको वो पेड कंटेंट है, ई बुक का कंटेंट है, ठीक है। एंड उसके अंदर मैंने डिटेल में बता रखा है कि क्लोजिंग कैसे करनी है, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है बेसिकली वो, बट उसको आप एफिलिएट में भी यूज कर सकते हो क्योंकि प्रिंसिपल्स तो सेम होते हैं, राइट। एंड उसके अलावा आपको एक और चीज बोल रहा हूं मैं, जितने भी यूट्यूब पे आप चेक कर पाओ क्लोजिंग कैसे करनी है, हाउ टू डू द क्लोजिंग, हाउ टू कन्विंस पीपल, इस तरह की वीडियोस जितनी ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा बढ़िया फायदा है। बिजनेस आपकी आंखों के आगे, आपको किस तरीके से चीजें सीखनी है, बस आपको स्किल्स पॉलिश करने अपने, दैट्स इट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं स्टेप्स टू क्लोज, हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है क्लोज करते टाइम पे। पहली चीज, जब सामने वाले ने वीडियो देख ली उसके बाद जब आप कॉल करोगे, ठीक है, या कॉल करोगे या उनकी कॉल आती है आपके पास वापस, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि भाई आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। पहला पॉइंट देख रहे हो आप यहाँ पे, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट। आपका सवाल क्या होना चाहिए, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। आपने जो पूरी वीडियो देख ली, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, अपने लिए सबसे बढ़िया क्या लगा। देखो मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, कई लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो पूछते हैं कि कैसा लगा। अब जब कैसा लगा आप पूछ रहे हो तो सामने वाले के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो बोलेगा बढ़िया लगा या बोलेगा बढ़िया नहीं लगा, या बीच में ये भी बोल सकता है कि भाई ठीक ठीक था। तो आपने क्या किया, आपने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। वो ये उसको ऑप्शन दे दिया आपने, वो बोल सकता है कि भाई अच्छा नहीं था, ठीक है। बट अगर आप ये पूछोगे कि भाई सबसे बढ़िया क्या लगा, ये सेल्स की टेक्निक्स में बता रहा हूं मैं, यही सेम बातें मैंने अपना सेल्स प्रो कोर्स के अंदर भी बता रखा है। वहां पे आप अगर जाओगे तो डिटेल में यही सारी बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने बता दिया, आपको ये पूछना है आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। सामने वाले का दिमाग फोकस उसका कहां लेके जाएगा कि सच में सबसे बढ़िया क्या था, और वो सबसे बढ़िया जो उसको चीज लगी होगी वही वो आपको बताएगा। उसके बाद आप उससे पूछ सकते हो, अगर आपका मन करे तो आप वहां पे पूछ सकते हो। देखो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा ये, जहां पे पूछने का मन करे वहां पे पूछना, जहां पे लगे कि बंदा सही जवाब दे सकता है, इसके ऑब्जेक्शंस मैं क्लैरिफाई कर सकता हूं, वहीं पे ये सवाल पूछना जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो सवाल ये पूछना आपने कि अगर आपके कुछ ऑब्जेक्शंस है, कुछ डाउट्स है जो समझ ना आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा स्टेप ये भी हो सकता है, और नहीं तो सीधा स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या लिखा हुआ है, सामने वाले से पूछो कि उसके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है। आपके वैसे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, अच्छा व्हाट्सएप पे कितने कनेक्शंस हैं आपके। ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हो ताकि आपको पता लग पाए कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है और किस तरीके से उससे काम करवाना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको भी ये फील हो
कि आप रियली जेन्युइनली उसकी केयर करते हो, आप पता लगा रहे हो, आप कंसल्ट कर रहे हो, एक तरीके से आप पता लगा रहे हो कि उस बंदे को किस तरीके से हमें ट्रेन करना है, ठीक है। तो आपने पूछा इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके व्हाट्सएप पे कितने कनेक्शंस हैं, स्टोरी वगैरह लगाते हो तो कितने लोग देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे कितने लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब आप उनको बता दो, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह बता सकते हो, अगर चाहो जरूरत पड़े तभी बताना, शॉर्ट स्टोरी बता सकते हो अगर सामने वाले ने कुछ ऑब्जेक्शन आपको पुट करके दिया है कि भाई ये समझ नहीं आया या ये बताओ ये कैसे है, तो आसपास के किसी भी बंदे की स्टोरी आप रिलेट करके उस सामने वाले को बता सकते हो 2-3 मिनट के अंदर, ठीक है। स्टोरी टेलिंग एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है क्लोज करने का। अगर आपको स्टोरी टेलिंग के बारे में डिटेल में जानना हो, मैं आई बटन मतलब आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक वीडियो का लिंक अभी दे दूंगा मैं, वहां पे टैप करोगे इस वीडियो के खत्म होने के बाद तो आपको स्टोरी टेलिंग दिख जाएगी कि कितनी इफेक्टिव होती है वो स्टोरी टेलिंग, क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो उसी तरीके से एक स्टोरी टेलिंग भी दे सकते हो, सोशल प्रूफ दे सकते हो। अब आपने क्या करना है यहां पे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा, कि आपको च्युइंगम मार्केटिंग और मैग्नेटिक मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस बताना है। आपने उनसे क्यों पूछा कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, आपके व्हाट्सएप पे कितने फॉलोअर्स हैं, आप बताओगे, पूरी डिटेल में स्टोरी बताओगे। मैंने बताया ना पिछले स्लाइड में, मैंने बताया था रीजन बताना है सामने वाले को, तो अब आप पूरी बात बताओगे कि होता क्या है, किस तरीके से हम काम करते हैं, प्रोसेस क्या है, बेसिकली प्रोसेस बताओगे आप, कि आपको ना कुछ मटेरियल दिया जाएगा, बहुत सारा, एक लिंक दिया जाएगा जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होगा, प्रमोशनल मटेरियल, जिसको आप जब अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालोगे, ठीक है। फर्क होता है मैग्नेटिक मार्केटिंग के अंदर, च्युइंगम मार्केटिंग के अंदर फर्क होता है। पूरी बात बताओ, मैं आपको बता के दिखाता हूं किस तरीके से करनी है बात, कि देखो होता क्या है, ज्यादातर लोग जो मार्केटिंग फील्ड के अंदर होते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो, ज्यादातर लोग जो मार्केटिंग फील्ड के अंदर होते हैं उनका ये अप्रोच रहता है कि च्युइंगम की तरह काम करते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास जाओ, लोगों को समझाओ, लोगों को चिपको, भाई ये प्रोडक्ट है, ये बढ़िया कंपनी है। लेकिन बीइंग अ यंगस्टर ये सबसे गंदा तरीका है कि लोगों के पास आप जा रहे हो, चिपक रहे हो, और मतलब एक एक होता ना अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो खत्म हो जाती है वहां पे। तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मेरे साथ भी ऐसा, मतलब मैंने पहले इनिशियली फील किया, ये सारी बातें आपको बतानी है जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, यही सारी बातें आपको बतानी है, ठीक है। तो मैंने भी इनिशियली फील किया कि इस तरीके से काम किया जा रहा है, च्युइंगम की तरह काम किया जा रहा है, बट फिर मुझे लगा कि मुझे इस तरीके से काम नहीं करना है, मुझे मैग्नेटिक अप्रोच को अपनाना है, मैग्नेटिक मार्केटिंग को देखना है। एंड आशुतोष सर ने बेसिकली इस पूरे आईडीपी के अंदर मैग्नेटिक मार्केटिंग को ही यूज किया हुआ है। आप मुझे बताओ आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपको एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जहां पे आप किसी के पास नहीं जा रहे, आपके कनेक्शन के लोग आपके पास उठ के पूछ रहे हैं आपसे, इतनी क्यूरियोसिटी तुमने जनरेट कर दी अपने स्टेटस के थ्रू, अपने पोस्ट्स के थ्रू, ये सामने वाला तुमसे बिना पूछे रह ही नहीं पाएगा, इतनी उंगली कर दोगे कि बंदा खुजाता खुजाता अपने आप पूछ लेगा तुमसे कि भाई तुम करते क्या हो। आप मुझे बताओ कैसा रहेगा अगर आपके पास हर महीने कम से कम 20-30 लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम करते क्या हो, सामने वाला क्या बोलेगा, भाई बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और उसके बाद भी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लिंक शेयर करना है सामने वाले को, आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी, आपको सिर्फ लिंक शेयर करना है, ठीक है। सामने वाला बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप बोलोगे कि आपको एक प्रमोशनल मटेरियल दिया जाएगा जहां पे पार्टीज वगैरह की वीडियोस बहुत सारी होती हैं, वहां पे आप लिख सकते हो डीएम फॉर फ्री पार्टीज, बहुत सारे लोग जो पैसा कमा रहे हैं उनके स्टेटस को आप पुट करोगे, लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, उसके बाद आप सीधा सर की वीडियो शेयर करोगे एंड वहां पे आपकी क्लोजिंग डन हो जाएगी। तो आपने ये बता दिया कि आपको, मतलब आपने उसका ना एक तरीके से क्लियर कर दिया कि अच्छा इस तरीके से काम होने वाला है, जो भी बंदा हमारे साथ कनेक्ट होगा 70% तुम्हारा है भाई, ठीक है। और प्रमोशनल मटेरियल भी हम दे रहे हैं और सारी चीजें हम ही समझा रहे हैं, सर सारी ट्रेनिंग्स देने वाले हैं, तो दिक्कत क्या है उसको, आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, पहली बात। अब लास्ट पॉइंट, अब क्रिएट करो अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट करो और क्लोज करो, ठीक है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे, मैं 2-3 आइडियाज आपको दे रहा हूं जो मैं यूज कर रहा हूं, जो मेरी टीम के बहुत सारे लोग, मतलब जो ऊपर ऊपर के लोग हैं जो काफी टाइम से मुझे जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया है, तो दे आर यूजिंग द सेम टेक्निक। आप भी उस टेक्निक को यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो अपना खुद का टेक्निक भी बना सकते हो। तो टेक्निक कुछ ऐसे 2-3 मैं दे देता हूं आपको। पहला तो तरीका ये है कि आप बोलोगे कि भाई अभी करेंटली मैं आईडीपी रिट्रीट को क्वालिफाई कर रहा हूं। आईडीपी रिट्रीट आपने देखा होगा क्या है वो, किसी भी 3 लगातार महीने में अगर आपने 2 लाख का खुद की इनकम 2 लाख करी और अपने 6 एफिलिएट्स की इनकम 1.5 लाख कर दी किसी भी 3 लगातार महीने में, तो आप आईडीपी रिट्रीट को क्वालिफाई करने वाले हो। 5 स्टार एक ट्रीटमेंट होगा, पूरा कितना 4 या 5 दिन का वो पूरा ट्रिप होने वाला है, ठीक है। तो उसके अंदर सारी एक्सपेंसेस जो होंगे वो कंपनी की तरफ से आपके लिए पेड होंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि भाई आईडीपी रिट्रीट के लिए क्वालिफाई कर रहा हूं मैं, जिसके लिए मुझे 2 लाख तक की इनकम चाहिए और मैं अपने 6 एफिलिएट्स की इनकम 3 महीने में 1.5 लाख तक की करने वाला हूं, मतलब 3 महीने में टोटल मिला के ऑन एन एवरेज मान के चलो 50,000 तक की इनकम, जिसमें से मैंने 4 लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिए हैं।
अगर नहीं भी किए होंगे ना आपने, तब भी अगर आप ये बात बोलो तो आप ये बोल बोल के 6 लोग अफिलिएट 6 अपने ज्वाइन करा लोगे अपने साथ, ठीक है। फेक इट टिल यू मेक इट, इसको यूज करना जरूरी है। तो आप ये बोल सकते हो कि 4 लोगों को मैंने ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिया, 2 लोगों की जगह बाकी है, 2 लोग अगर मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे तो इन लोगों की इनकम मैं ही नहीं, सर भी हेल्प करने वाले हैं, सर भी पर्सनली गाइडेंस देने वाले हैं कि मैं किस तरीके से इन लोगों की इनकम 1.5 लाख तक करूंगा, एंड मेरा भी आईडीपी रिट्रीट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो आप भी आईडीपी रिट्रीट को क्वालिफाई कर सकते हो। ये चीज आपने बोली सामने वाले को, और आपने बोल दिया कि आपकी ऑलरेडी अभी 5-10 लोगों से बात चल रही है, सिर्फ 2 लोगों की जगह 2 लोगों, अगर आप कल तक मेरे साथ एसोसिएट हो जाते हो, क्योंकि मुझे लगता है कल तक मैं इस बैच को कंप्लीट कर दूंगा, कल तक एसोसिएट अगर मेरे साथ हो जाते हो तो 100% आप भी इस मिशन का पार्ट बन सकते हो मेरे साथ। बात समझ गए? ये पहला तरीका है, आप ये बोल सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बोलो कि भाई आशुतोष सर ने मुझे ये बोला है कि मेरे जो पहले 10 लोग होने वाले हैं, मेरे जो पहले 5 लोग होने वाले हैं या 6 लोग होने वाले हैं, कुछ भी एक पर्टिकुलर आप चूज कर लेना कि क्या बोलना है, 5, 6, 10 कुछ भी चूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे आशुतोष सर ने मुझे बोला है कि मेरे पहले जो 5 बंदे होने वाले हैं, 5 जो मेरे एफिलिएट्स होंगे, उनको वो पर्सनली गाइड करेंगे, पर्सनली मेंटोर करेंगे, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि आईडीपी में जितने भी लोग आने वाले हैं उन सबको मैं पर्सनली गाइड करने वाला हूं। आईडीपी में जितने भी लोग आने वाले हैं उनको मैं पर्सनली जितनी चीजें, जितना मटेरियल मैं दे सकता हूं ट्रेनिंग पर्पस से, सबको दे रहा हूं। बट ये जस्ट बिकॉज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सामने वाला डिसीजन ले तुरंत, अर्जेंसी दिखे सामने वाले को, ठीक है। ये बिजनेस के कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे अगर आप जल्दी सेल्स कन्वर्ट करना चाहते हो तो, राइट। तो आपने उनको बोला कि सर ने मुझे बोला हुआ है कि 5 लोगों को पर्सनली ट्रेन करने वाले हैं और उनकी इनकम फर्स्ट मंथ के अंदर 25 से 30 हजार तक कैसे जाएगी, हिल गाइड अस ऑन दैट, पूरा ब्लूप्रिंट रेडी करके मिलेगा अपने को। अब आप बहुत इजीली इस बात को जानते हैं, आपने देख भी लिया कि हमारे आईडीपी के अंदर पहले 2-2, 3-3 दिन के अंदर लोगों ने 40,000 भी जनरेट किए हैं। सामने वाला अगर मेहनत करेगा तो वो जरूर क्वालिफाई करेगा, वो 20-25 हजार जरूर कमाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई सर इतने लोगों को गाइड करने वाले हैं, 3 लोगों को मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व कर चुका हूं, 2 लोगों की जगह बाकी है, ठीक है। और मुझे लगता है मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ये सुन के और भी ज्यादा लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव है वो भी आ जाते हैं, ठीक है। एंड तो बहुत ईजी प्रोसेस है इसके अंदर। एंड मुझे लगता है मैं शाम तक या कल तक, जो भी आपको टाइम देना आप दे दो, कल तक मैं पूरे इस बैच को कंप्लीट कर दूंगा, पहले 5 लोगों को इन्वॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो पहले अगर हो चुके हैं आपके 5 लोग, आप अगर 2 महीने 3 महीने से काम कर रहे हो, तो आप ये बोलो कि इस महीने सर ने मुझे बोला है कि इस महीने के जो मेरे 10 लोग होने वाले हैं उनको सर पर्सनली गाइड करने वाले हैं, और मेरे 7 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 लोग और चाहिए और मेरे बहुत सारे लोगों से बात चल रही है। तो कल तक मैं इस बैच को कंप्लीट कर दूंगा एंड सर पर्सनली गाइड करने वाले हैं। सो मेक श्योर अगर आप कल तक करते हो मेरे साथ तो आप इस बैच का पार्ट बन सकते हो, और अगले महीने की 1 महीने की इनकम 25 से 30 हजार तक की आपकी भी हो सकती है, राइट। आपने सामने वाले को एक विजन दिखाया, अर्जेंसी क्रिएट करी और क्लोज करो सामने वाले को फटाफट। आप चाहो तो इस पे भी क्लोज कर सकते हो कि भाई जिन लोगों ने 6,000 के पैकेज या 10,000 के पैकेज के साथ एनरोल किया उनको आशुतोष सर पर्सनली गाइड करने वाले हैं। एंड पर्सनली गाइडेंस क्या होती है, अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। पर्सनल गाइडेंस मतलब क्या, अगर हमारे आईडीपी के अंदर मान लो 2,000 लोग कनेक्ट हो गए या 5,000 लोग कनेक्ट हो गए, तो क्या 5,000 लोगों को पर्सनली गाइड करना पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है किसी भी इंसान के लिए? नहीं है ना। लेकिन हम जो ट्रेनिंग मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं, जो पीछे से आपको बैक सपोर्ट दिया जा रहा है, दैट इज व्हाट, इसको मैं यूट्यूब पे नहीं डाल रहा, इसको सिर्फ आईडीपी वालों के लिए एक्सक्लूसिव दिया जा रहा है। दैट इज व्हाट पर्सनल मेंटोरशिप इज। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर ऑब्जेक्शंस आते हैं कि सर ये नहीं समझ आया, ये प्रॉब्लम बता दो, तो उसके लिए हम डेली रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स कंडक्ट कर ही रहे हैं, राइट। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड योर बिजनेस। क्लोज करना है आपको डील को, जैसे मर्जी यूज करो। आई होप मैंने आपको समझाया, ठीक है। थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिकल दिमाग यूज करना है आपको, थोड़ी बहुत बिजनेस की शैतानियां यूज करनी है आपने, एंड मेक बिग ह्यूज। 2021 में एक गोल ले लो, 5 लाख का ले लो या 10 लाख का ले लो, टोटल मिला के, या ज्यादा ले लो, 15 लाख का ले लो, 20 लाख का ले लो, और जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो, मेक इट बिग, बड़ा खेलते हैं। बाय बाय।